इंडिया गठबंधन के बदायूं से प्रत्याशी आदित्य यादव हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत के लिए। बदायूं ज़िले के वजीरगंज थाने पहुंचे हैं, उनसे पूछते हैं क्या मामला था, क्यों यहां पर आना पड़ा आपको। सर, क्या वजह रही, यहां पर क्यों आना पड़ा? देखिए, हम लोग वजीरगंज थाने में हैं और कल किन्हीं कारणों से दो हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं को पुलिस ने यहाँ पे उठा के बंद कर लिया था और प्रयास किया। आदरणीय शिवपाल यादव जी ने भी फ़ोन किया, सब चीज़ें की और प्रयास किया कि उनको रिहा किया जाए, लेकिन किन्हीं कारणों से रिहा नहीं किया गया। और जब हमारे कुछ कार्यकर्ता यहाँ पे उनके पैरवी के लिए यहाँ पर आए तो उन 6 लोगों को भी यहाँ पे बंद कर लिया गया, बिना किसी तहरीर के, बिना किसी आरोप के, या ना ही कोई FIR, कोई बात नहीं थी, ना ही कोई पुराना रिकॉर्ड भी कोई ऐसा उनके ऊपर नहीं रहा है। तो इसीलिए उनको बैठाया और कल रात से लगातार कप्तान साहब से बात हुई, सभी से बात हुई, प्रशासन लेकिन पूरी तरीके से निष्क्रिय दिखा। इसीलिए आज सुबह हमें यहाँ खुद आना पड़ा और आने के बाद यहाँ मेरी SO साहब से बात हुई, अभी CO साहब आए, उनसे भी बात हुई और बात होकर उन्होंने इस चीज़ का हम लोग को आश्वासन दिया और ये भी सुनिश्चित किया है कि तत्काल ही उन लोगों को यहाँ से छोड़ा जा रहा है। और गाड़ी पे जो हूटर था उसको लेकर उन्होंने चालान किया है और उसके अलावा चालान करके तुरंत छोड़ा जा रहा है। एक सवाल ये था कि आप लोग बड़े आरोप लगा रहे हैं कि आपके कार्यकर्ताओं का परेशान किया जा रहा है, कई थानों से रिपोर्ट्स आ रही हैं, कल भी शिवपाल जी को बात करते हुए देखा गया, तो ये क्या चल रहा है चुनाव से ठीक पहले? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास आज बदायूं लोकसभा के अंदर मुद्दे नहीं दिख रहे हैं। किस मुद्दे पे चुनाव लड़े, किस मुद्दे पे लोगों के बीच जाके क्या बात रखे, और जनता भी पूरी तरीके से उनको नकार चुकी है। बड़े बड़े नेताओं की बैठकें हुई, रोड शो हुए, उसमें जनता नहीं दिखाई दी। और जब राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की गुन्नौर, सहसवान और बदायूं में मीटिंग हुई, उसमें जो जन सैलाब आया, कहीं ना कहीं उससे उनके हाथ पांव, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और उनके लोग कार्यकर्ताओं के हाथ पांव फूले। तो अब प्रशासन पर दबाव बनाकर इन प्रकारों से हमारे कार्यकर्ताओं पर दबाव बना के भय का माहौल बनाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं। कानून के दायरे में रहकर हम लोगों को भी अधिकार है अपनी बात रखने का और निश्चित ही हम अपने कार्यकर्ताओं की बात रखेंगे और उनको पूरा सहयोग भी करेंगे। दुर्विजय शाह के आपके अपोजिशन में प्रत्याशी हैं, भारतीय जनता पार्टी से उनका टिकट हुआ है। आरोप है आप लोगों के ऊपर कि आपके जो समर्थक हैं वो बाहर से बुलाए हुए गुंडे हैं, इस तरह की बातें जो है वो उन्होंने कहीं कल बयानात में अपने कही हैं। देखिए, वो कहने की आरोप वाली बातें हैं, कोई भी ऐसे लोग नहीं, सभी लोकल हमारे लोग हैं यहाँ पे जो काम कर रहे हैं और बाहर से भी अगर आए हैं तो वो आए थे। कल जब प्रचार बंद हुआ उसके तुरंत बाद ही सभी लोग चले गए हैं। अब यहाँ पे बदायूं के अंदर कोई नहीं है। अगर ऐसा है तो मैं खुद ही कहता हूँ, उन्होंने शिकायत की तो इस पर चुनाव आयोग और प्रशासन कार्रवाई करेगा। कौन पीछे हट रहा है कार्रवाई? जब यहाँ रहने वालों को जेल में बंद किया जा रहा है तो जो बाहर के अगर होंगे तो उनको तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ा जाएगा। आप चुनाव का प्रचार थम चुका है, आप किस तरह से देख पा रहे हैं अपने चुनाव को, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जीत का दावा कर रही है, इस बार कह रही है कि बड़ी जीत होने जा रही है। कोई भी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को जनता पसंद नहीं कर रही है, पूरी तरीके से नकार दिया है। बड़े अंतर से समाजवादी पार्टी सभी वर्गों का और सभी समाजों का वोट के रूप में मुझे आशीर्वाद मिलने जा रहा है। मैं पूरी तरीके से आश्वस्त हूँ और खास करके जो ये कार्रवाइयाँ हो रही हैं इनसे भी आप देख लीजिएगा, जनता के बीच सरकार और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक रोष होगा कि जो नाजायज़ तरीके से लोगों को परेशान करके वोट में तब्दीली की जा रही है, ये हमारी ही मदद हो रही है। और बहुत बड़े अंतर से देखिएगा, ये लामबंदी हो रही है और सभी समाज हम लोग को वोट करेंगे। आप लोग कह रहे हैं, शिवपाल जी का भी बयान आया था, कार्यकर्ताओं से अपील कर रहे हैं कि पकड़े न जाएं 2 दिन 3 दिन, उसके बाद भी पकड़े जा रहे हैं, क्या वजह है? राजनीति है, राजनीति में कोशिश यही होती है कि अपने लोगों की, अपने नेता की बात रखी जाए। प्रशासन है, प्रशासन का दबाव बन रहा है, उसको झेला जाएगा। आज कोई पहली बार नहीं है, कई बार ऐसे चुनाव हुए हैं और ये चुनाव में समाजवादी पार्टी की तो यही रहा ही है इतिहास कि हम लोगों ने विरोध को झेला है, दबाव को झेला है, लेकिन उसके बाद भी जनादेश पाकर लोगों के काम करके जनता को आगे